एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन और इस डेक से हम देखेंगे आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इनके दिल दिमाग में इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, लास्ट कार्ड, द सन एंड स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में रनर चेज़र एनर्जी है। कभी आप चेज़ करते हो, वो रन करते हैं, कभी आप शांत हो जाते हो तो वो वापस आ जाते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी थोड़े आपके पार्टनर्स इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं, या तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या किसी तरह का प्रेशर है, या कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, या तो जॉबलेस हैं, या तो रिसेंटली उनके लाइफ में जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, मतलब स्ट्रेस है उनके ऊपर। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पहले साइंस बता देती हूँ, सभी साइंस हैं वैसे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सभी साइंस हैं। तो करंट एनर्जी में पहली बात तो आपके पार्टनर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कन्फ्यूजन है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, इनडिसाइसिव हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। ठीक है, वेटिंग एनर्जी में है, इंतज़ार कर रहे हैं कैसे निकलना है सिचुएशन से, कैसे एक्शन लेना है। एक्शन लेना तो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के एक नहीं दो दो कार्ड्स आए हैं, द फूल एंड द सन। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में अगर बंधे हुए हैं, स्टक हैं, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में केयर फ्री होकर कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आपके साथ मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब इन्हें एक कमिटमेंट देना है आपको। सोच रहे हैं कि अब आपके लाइफ में आएंगे तो एक स्टेबिलिटी के साथ आएँ, इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि पावरफुल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपके साथ इन्होंने पास्ट में कोई टाइम स्पेंड किया है, या आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं उसे बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी डिवोर्सी हों, या विडोअर हों, या अगर सिंगल हैं तो उनके लाइफ में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कोई ना कोई है आपके पार्टनर के लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करती है या करता है, या बहुत ज़्यादा अपना चलाने की कोशिश करता है। मैनिपुलेटिव है कोई आपके पार्टनर की लाइफ में, या तो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या तो उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं, या इनका समाज में कोई नाम है, या इनकी फैमिली का, जिसकी वजह से ये डरते हैं कि प्यार तो कर लिए और छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा। मे बी आप लोगों में डिफरेंस हो। तो ये वेटिंग एनर्जी में है, ये सिचुएशन ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और मे बी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं।
अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब और वेट नहीं करना चाहिए, अब एक्शन लेने का सही टाइम आ गया है। तो इस तरह की करंट सिचुएशंस आपके पार्टनर्स की यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, आपके पार्टनर्स के दिल में क्या है आपको लेकर, प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर आपके पार्टनर्स के दिल में क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स, यहाँ से भी द सन की एनर्जी है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी देखिए सन के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एनर्जी में आया है, ठीक है। उधर भी आया करंट एनर्जी में सन एंड स्ट्रेंथ साथ में, और यहाँ पर भी। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, 3 of Wands, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles and the Master। ये वही करेंगे जो इनके दिल में है, मतलब अब ये ज़िद्दीपन पे उतर कर आए हैं, ये वाली एनर्जी है। द मास्टर का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अब इनको पूरी तरह से अवेयरनेस है। इन्होंने जो भी टाइम आपके साथ इन्वेस्ट किया है, अब आप दोनों के रिज़ल्ट का टाइम है एक तरह से कहा जाए तो। आपने अपने लव लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स देखे हैं, अब आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। रिज़ल्ट का टाइम यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपको अब इसका आउटकम मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन की एनर्जी है, ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लेकर देखिए यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। वेट कर रहे थे आपके लिए बहुत टाइम से, लेकिन अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में है, पावरफुल डिसीजन यहाँ पर लेंगे, एक्शन की एनर्जी है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी क्योंकि सन की एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ सिचुएशंस बदलने वाली है, चेंज की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस बदलेगी। आपने जितना पेशेंस रखा हुआ है, जितना इनोसेंस आपके दिल में है, अब आपके लाइफ में उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो क्रिएटिव डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं, चाहे वो रूड डिसीजन हो क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, चाहे लोग बैलेंस करके आ जाएं, मना लें अपने पेरेंट्स को या थर्ड पार्टी को, या फिर कुछ कट ऑफ करें अपने लाइफ से क्योंकि सोर्ड काटता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अगर काटना पड़ा अपने किसी पास्ट कनेक्शन को या पास्ट कार्मिक को, तो ये अपने लाइफ से रिमूव भी करने के लिए रेडी हैं फॉर दिस कनेक्शन। अब ये और इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब इनसे और वेट हो भी नहीं रहा है, अब ये एक पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर्स, दोनों डेक से ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, कमिटमेंट मिली या नहीं मिली जिन्होंने मुझसे बताया वही पता है, अदरवाइज़ मैसेजेस एंड मिनी रियूनियंस तो बहुत सारे लोगों के हो गए हैं। परमानेंट रियूनियन कितने लोगों का हुआ है अगर आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा तो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिन्हें अभी तक मैसेज नहीं आया है उन्हें भी होप नहीं हारनी है, लेकिन जिनका मैसेज आ गया है उन्हें तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी उनके पार्टनर से मिली होगी कि आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेकर। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है, पहले रून से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का क्या होने वाला है।
वार्निंग मैसेज मैं इस साइड रख रही हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कितने वार्निंग मैसेज हैं। वार्निंग मैसेज को इग्नोर ना किया कीजिए, क्योंकि बाद में फिर आप ही लोग बोलते हो कि मैम काश कि मैं इग्नोर ना की होती या ना किया होता, ये वाली एनर्जी हो जाती है फिर। ओके, तो 3 वार्निंग मैसेज हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है अपने पार्टनर्स की तरफ से, रून्स ये बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये बोल सकते हैं कि यार मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब स्टक सिचुएशन हो सकती है। या एक तरह से आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि शायद आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या इस रिलेशनशिप में शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या इस तरह का थोड़ा मोरल डाउन हो सकता है उन लोगों का। तो इस सिचुएशन में आपको उन्हें बूस्ट करना है। आपको उन्हें डांटना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे रोना नहीं है। आपको उनको ये बोलना है कि नहीं आप हार मत मानिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको उन्हें बूस्ट करना है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके साथ होती है तो जिनका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर से पहले की तरह चेजिंग एनर्जी में या नीडीनेस में ना जाएं, ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीडीनेस में जा रहे हैं। आपके पार्टनर पहले आपको बात नहीं करते थे तो आप नॉर्मल थे, बैलेंस थे, बट बात होने के बाद आप फिर उनको स्पाई कर रहे हैं, फिर उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, फिर आप चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो ये रून्स की तरफ से वार्निंग मैसेजेस थे। जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत दिख रही है। बरकाना की एनर्जी है, गेबो गिफ्ट्स को दिखा रहा है। तो आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से या तो आपकी फैमिली की तरफ से, कहीं से भी, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन है। तो ज़्यादातर आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट या आपको कोई मैसेज या आपको कोई ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आपको खुश कर दें। बहुत सारा सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करें, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, या उनके साथ आप डेट पे जाएं, या वो आपको किसी पार्टी में या किसी होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाएं, या आपको इनवाइट करें। इस तरह की भी सिचुएशंस आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने पेरेंट्स से आपके लिए बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी सुनाएं कि उनके पेरेंट्स ने अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी बोला, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो बात कर रहे हैं। एटलीस्ट वो छुपा नहीं रहे हैं अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव से, आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर्स सोल पर्पस पे काम करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है वो सोशल कुछ एक्टिविटी करें, दान दक्षिणा पुण्य कमाने वाला कोई काम, या फिर कुछ डोनेट करें, किसी तरह का डोनेशंस, कंबल दान करना जाड़े में, या कुछ कोई ऐसा काम करते हुए आपको नज़र आएंगे जिससे कि आपको खुशी मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि वो अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। इवन आप भी हो सकता है ऐसा कोई काम करें। तो ये चीज़ें रून्स बता रहे हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर कम डालते हो। एक्चुअली होता क्या है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ही नंबर डाल पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा नंबर आता है ना, पूरे हफ्ते की बुकिंग हो जाती है मेरी। और क्योंकि पूरे हफ्ते की मतलब डेली अगर मैं 50 to 60 रीडिंग करूँगी तो मेरी भी तो हालत फिर ख़राब हो जाती है ना। तो मतलब पूरे हफ्ते की रीडिंग फटाक से बुक हो जाती है। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ही डाल पाती हूँ नंबर, और ये सिचुएशन हो जाती है मेरे साथ। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब भी नंबर डालते हैं आप, उसके बाद कभी भी आप नंबर सेव कर लिया करिए और फिर आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं अगर मैं डेली नंबर डाल दी ना तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं किसी को ना भी नहीं बोलना चाहती हूँ। और मैं बुकिंग अगर लेती रहूँगी तो फिर मुझे उतना समय भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैं विदिन 72 आवर्स रीडिंग आपको दे देती हूँ। तो कुछ लोग मुझसे मतलब मैसेज पे बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से बता दूं कि मैं क्यों नंबर हफ्ते में 1 या 2 दिन ही डाल पाती हूं, क्योंकि ओवर बुकिंग हो जाती है मेरी फटाक से, टच वुड। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब मैं नंबर डालती हूँ, अगर आपके सामने वो वीडियो आता है तो आप ज़रूर से नंबर लिख लिया कीजिए। मेरा एक ही नंबर है। अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके नीचे कोई नंबर देता है तो वो मेरा नंबर नहीं है। मेरा एक ही नंबर है 8840987101। ये इकलौता मेरा नंबर है, ठीक है, और कोई नंबर मेरा नहीं है।
तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर नंबर सुन लिया हो तो वो नोट कर ले, अदरवाइज़ आज की वीडियो में शायद मैंने नंबर डाला हुआ है तो आप सेव कर लिया कीजिए। और आप जब भी आप बुकिंग करने के लिए मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत। मॉर्निंग 9 से 12 मेरी बुकिंग टाइमिंग है और नाइट में 9 to 10, ये 2 टाइमिंग पे मैं बुकिंग लेती हूँ। कई लोग आफ्टरनून में मैसेज करते हैं तो भी मैं रिप्लाई दे देती हूँ अगर मेरा एरोप्लेन मोड पे नहीं है फ़ोन तो, क्योंकि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ ना तो मैं एरोप्लेन मोड पे कर देती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो रीडिंग के वक्त। तो ये चीज़ें होती हैं ना, तो इसीलिए बुकिंग टाइमिंग मैं यूट्यूब पे मेंशन की रहती हूँ। उस टाइमिंग पे जितने लोगों का आता है मैं फटाफट से रिप्लाई दे देती हूँ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मैंने आपसे कल की रीडिंग में बोला था 5/11/11 पोर्टल, 5 दिन के अंदर मेजर चेंजेस होंगे। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ सोर्ड्स। मूविंग ऑन, ओके, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या मूव ऑन हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। स्पेशली अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपको भी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही शादी करूँगा, लेकिन मैं सेटल हो रहा हूँ या मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और फिर मैं आपकी तरफ एक्शन लूँगा। पोस्टपोन वाली एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा टाइम मिले। मे बी ही और शी नीड सम टाइम। अवेयरनेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है विद मेमोरीज ऑफ लव। रो रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी है। या एक तरह से कहा जाए तो सैक्रिफाइस अगर इन्होंने आपको किया है या कुछ मजबूरी रही है इनकी आपसे दूर होने की, तो उस चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। अगर आपको इन्होंने डांटा है या गुस्सा किया है उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, मिसिंग एनर्जी है। एम्परर क्यों आए हैं नेक्स्ट एक्शन में। पेरेंट्स से डरते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये मैसेज करके बोल सकते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स से डर लग रहा है। तो जैसा कि रून्स ने बताया कि पेरेंट्स से बात करने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बात करने की हिम्मत तो कर रहे हैं लेकिन डर भी लग रहा है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, आपसे वो शेयर करें आने वाले वक्त में। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ा मेजर डिसीजन ले लें, ये हड़बड़ी में ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपसे बोल दें कि आप मूव ऑन कर लीजिए, या तो खुद किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। किस से निकलना चाह रहे हैं, क्या ख़त्म करना चाहते हैं। बैलेंस, ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंडिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि बैलेंस आ गया है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ अगर ऑलरेडी सेपरेशन था तो ये आपसे बात करें और बैलेंस बनाएं सिचुएशन को, या आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट करो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ और आपका डिवोर्स केस चल रहा है या कोई लीगल सिचुएशन है, तो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, बैलेंस होगी सिचुएशन। लाइट क्यों आया है। कुछ लोगों के पार्टनर्स इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं। मे बी आपसे कुछ हिडन रख रहे हैं, मे बी इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली विद मॉम और वाइफ। ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी मैरिड लाइफ में चल रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, उनकी मदर या उनकी वाइफ के साथ उनका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर
आपको लेकर फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों में डिस्टेंस दिख रहा है। मतलब ये मिलेंगे नहीं, लेकिन मिसिंग एनर्जी इनकी आपको फील हो जाएगी। अगर आप सेपरेटेड हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है ये आपको एक्सप्रेस ना करें, हिडन रखें कि ये आपको कितना प्यार करते हैं और कितना आपके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आज के लिए आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3 जी। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर आप में से कई लोगों से ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि उनके फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई या उनके पेरेंट्स से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई, या आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि मैं बात करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ या मैं बताने जा रहा हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में, बट मुझे डर लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में होंगे, तो आपको इनकी हैवी एनर्जी फील हो सकती है, स्पेशली आपके रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा में। साथ ही साथ क्राउन चक्रा, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बैक पेन, लोअर बैक पेन, लेग में पेन हो सकता है, या फिर यहाँ पर टमी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनकी हैवी एनर्जी आप पिक करेंगे। हो सकता है ये मिसिंग एनर्जी के बाद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें या आपको स्पाई करें। कुछ लोगों के पार्टनर्स ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूँगी या करूँगा, मोस्टली करूँगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होकर अब लड़की को थोड़ी ना घर चलाना है, ऑब्वियसली लड़के को चलाना रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ज़्यादातर मेल लोगों की एनर्जी है कि इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं, वेट कराने के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और वक्त दो, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फिर हम इस रिलेशनशिप को अपने बेसिस पर हैंडल करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ट्रिगर दे सकते हैं। वार्निंग मैसेज जिनके लिए आया था, कुछ लोगों को ट्रिगर मिलेगा, चेजिंग एनर्जी में न जाएं, बिल्कुल न जाएं चेजिंग एनर्जी में, अपने आप को बैलेंस करें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। ओवर एंड ऑल हैवी एनर्जी है, कल भी आई थी, आज भी आई है, हैवी एनर्जी है। तो 5 दिन बहुत बैलेंस करके रहें, बचा लें ये 5 दिन, क्योंकि यूनिवर्स हर तरीके से आपको टेस्ट करेगी। जितना आपने बैलेंस बनाया है ना, पूरा बैलेंस आपका उथल पुथल हो सकता है, ऐसा ट्रिगर मिल सकता है आपको। हर तरीके का टेस्ट होगा, हर तरीके का टेस्ट होगा। अगर आपने अपने पार्टनर को हमेशा से ये सोचा है कि उनका किसी और के साथ अफेयर है, या उनका पास्ट में रहा भी हो अगर किसी के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा शक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कार्मिक घूमेगा, या ये आपकी चेक होगी, एक तरह से एग्ज़ाम हो रहा है आपका। तो आपको इसको बैलेंस करना है। कुछ लोगों के अगर बहुत चेजिंग एनर्जी थी पास्ट में, उन्होंने अपने आप को किसी तरह बैलेंस किया, तो वापस वो चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब उनके पूरे सालों की मेहनत ज़ीरो हो जाएगी अगर आपने ये परीक्षा पास नहीं करी तो, क्योंकि 11-11 पोर्टल के पहले मेजर टेस्ट लिए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, आपका भी, आपके पार्टनर का भी। ये भी आप ध्यान रखिए, सिर्फ आपका नहीं, आपके पार्टनर भी तो इस जर्नी में है, उनका भी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये टाइम बहुत प्यार से निकालना है, बहुत बैलेंस्ड वे में रहिए, कोई भी ट्रिगर आपको ना मिलने पाए, और सोच समझ कर बात करिए। हड़बड़ी में कोई ऐसा मैसेज मत भेज दीजिए या मत बोल दीजिए अपने पार्टनर को जिससे कि आपको बाद में पछतावा हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। One more. वेट की एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन में भी आया था वेटिंग गेम। पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, डेथ का कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन का बैलेंस के साथ, बीच का रास्ता निकलेगा। आप में से कुछ लोगों की अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है और कुछ प्रॉब्लम चल रही है अपने पार्टनर को, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर आप सिंगल हैं और पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स है, तो भी यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स अप टू यू। इस समय सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस रखिए, वरना जितनी भी आपने मेडिटेशन करी है, बैलेंस करा है, चक्रा बैलेंसिंग करी है, इसी टाइम टेस्ट होगा। तो ये आपका टेस्टिंग टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है। इस टाइम हर चीज़, यहाँ तक कि अपनी मॉम से आप कैसे बात कर रहे हैं, अपने घर वालों से कैसे बात कर रहे हैं, किसी का गुस्सा आप किसी पे तो नहीं निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन पे काबू पा रहे हैं कि नहीं, अपने
लोअर वाइब्रेशन को हायर वाइब्रेशन में आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारा टेस्ट आपका होगा। अगर इस टेस्ट में आप फेल होते हैं तो आपको फिर टाइम लगेगा। सो ये चीज़ आपको मैं वार्न कर रही हूँ, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी तरह की सिंक्रोनिसिटी के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स को याद रखने की कोशिश करिए और उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। सो ये थी आज की रीडिंग प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।